बेटा आपको इसमें k का मान निकालना है और ये जो द्विघात समीकरण दिया है इसके जो मूल है वो समान है। तो जब भी किसी द्विघात समीकरण के मूल समान हो तो वहाँ पर d बराबर 0 हम लेंगे। आपको पता है कि द्विघात समीकरण चैप्टर में आपने पढ़ा है कि जो d होता है वो विविध कर होता है और विविध कर बराबर होता है b² - 4ac। तो हम d का मान जब 0 रख देंगे तो 0 बराबर b² - 4ac हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो 0 है वो b² - 4ac के बराबर है और जो b² - 4ac है ये भी 0 के बराबर है, यानी एक दूसरे के ये बराबर है। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं b² - 4ac बराबर 0। हम इस सवाल को सॉल्व करने के लिए इस सूत्र का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमें a, b, c का मान की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हम जो व्यापक द्विघात समीकरण है ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर निकाल लेंगे। तो आपको पता है कि जब भी कोई द्विघात समीकरण दिया है उसमें हमें a, b, c का मान निकालना है, तो हम ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करते हैं और ax² + bx + c बराबर 0 ये क्या है? व्यापक द्विघात समीकरण है। तो हम इसकी अगर तुलना करेंगे तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये जो लिखा है ऊपर, ये द्विघात समीकरण है जो दिया गया था सवाल में और ये व्यापक द्विघात समीकरण है जिससे हमें तुलना करनी है। तो आपको पता है कि जो x² होता है इसका साथ जो गुणे में होता है वो होता है a की वैल्यू और जो x के साथ गुणे में होता है वो b की वैल्यू होती है और जो c होता है वो एक अचर पद होता है। तो जो अचर पद है यहाँ पर k है, तो यहाँ पर c की वैल्यू हो जाएगी k। याद रखिएगा कि कभी भी हम a, b, c की वैल्यू उतारते हैं तो वहाँ पर हम चिन्ह के साथ उतारते हैं, चिन्ह मतलब साइन के साथ उतारते हैं। तो b के साथ जो 6 आ रहा है इसके साथ जो माइनस लगा है ये माइनस भी हम लेंगे, तो b की जो वैल्यू हो जाएगी वो -6 हो जाएगी। तो हमें a, b, c का जो मान निकालना है वो साइन के साथ उतारना है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो x² का गुणांक होता है, गुणांक का मतलब है जो साथ में गुणे में हो, तो वो a की वैल्यू होती है। x का गुणांक जो होता है वो b की वैल्यू होती है और अचर पद जो होता है वो आपका c की वैल्यू होती है। अचर पद में कोई भी अचर पद जैसे कि कोई नंबर 1, 2, 3, 4, 5 कोई भी अचर पद जो होगा वो आपका c की वैल्यू होगी। यहाँ पर जो भी आप उतारेंगे a, b, c की वैल्यू वो साइन के साथ उतारेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है -2x², तो यहाँ पर देखिए x² यहाँ पर लिखा है, इसका गुणांक का मतलब होता है जो गुणे में हो, तो ये गुणे में है 2 और ये -2 है, तो ये जो a की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास वो -2 हो जाएगी, क्योंकि हम x² का गुणांक लेते हैं, गुणे में 2 है तो 2 लिया और साइन के साथ उतारते हैं तो माइनस का है, माइनस का हम 2 लेंगे पूरा। तो इस तरीके से a, b, c का मान निकाल लेंगे। तो हमारे पास a, b, c का मान आ चुका है। तो हम इस तरीके से आप जब सॉल्व करेंगे आपके पेपर में तो आप इस तरीके से लिखेंगे कि दी गई समीकरण की तुलना व्यापक द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 से करने पर a का मान b का मान आप इस तरीके से लिख देंगे। फिर उसके बाद चूँकि जो मूल है वो समान है तो d बराबर आपका 0 आप लिखेंगे। अब आपके पास जो सूत्र आया है वो b² - 4ac आया है। बेटा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इस तरीके से निकालेंगे आप b² - 4ac। यहाँ पर आप फॉर्मूले को लिख देंगे। जैसे आप फार्मूले को लिख देंगे, फार्मूले में आपको a, b, c का मान रख देना है। जैसे कि b का जो मान है वो -6 था तो -6 का स्क्वायर हो गया। -4ac का मतलब है 4 × a × c, यानी इन सब के बीच में क्या है, गुणा है। तो -4, a का मान है 3, c का मान है k बराबर 0। हम अगर 6 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर का मतलब होता है, आपको पता है जितनी बार यहाँ पर लिखा होता है उतनी बार हम गुणा करते हैं। यहाँ पर 2 लिखा है तो 2 बार गुणा करेंगे उसी संख्या का। अगर यहाँ पर 3 लिखा होता तो हम 3 बार गुणा करते हैं, तो 3 बार गुणा करते तो -6 गुणे -6 गुणे -6। तो इस तरीके से 2 है तो यहाँ पर 2 बार गुणा करेंगे तो 6 6 36 होता है, तो 36 लिख देंगे। आपको ये भी पता है कि माइनस और माइनस की संख्या का जब हम गुणा करते हैं तो चिन्ह जो है वो प्लस का आता है। यहाँ पर -6 है और ये -6 है, यानी 2 माइनस की संख्याओं का जब हम गुणा करेंगे तब हम चिन्ह प्लस कर लेंगे, प्लस का चिन्ह आएगा और गुणा करने पर हम प्लस लगा देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बेटा,
यहाँ पर हम गुणा करने पर हमारे पास 36 आया है और ये 36 प्लस का है। स्टार्टिंग में आप अगर लिख रहे हैं तो प्लस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, वो ऑलरेडी प्लस का ही संख्या मानी जाएगी। लेकिन अगर यही हम 36 अगर बीच में लिखते, इसके बाद लिखते, 12K के बाद लिखते, तो हमें यहाँ पर प्लस लगाने की ज़रूरत पड़ जाती। तो ये प्लस का 36 हो गया, 4 तिहाई 12 होता है, 4 3 12 होता है, तो 12K यहाँ पर आ गया और बराबर 0। जिसका मान हमें निकालना होता है, आपको पता है कि उसको हमें अकेला करते हैं। तो यहाँ पर हम जो K है इसको अकेला करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक्स्ट्रा जो है वो अलग से हमें 36 दिखाई दे रहा है, तो हम इसको दूसरी साइड पर भेज देंगे। तो आपको ये भी पता है कि बराबर के जब कोई भी संख्या लेफ़्ट साइड से राइट हैंड साइड जाती है, राइट हैंड साइड से लेफ़्ट हैंड साइड आती है, तो चिन्ह जो है वो चेंज होता है। प्लस का साइन माइनस में चेंज होता है, माइनस का साइन प्लस में चेंज होता है, इनटू डिवाइड में हो जाता है, डिवाइड मल्टीप्लाई में हो जाता है, यानी गुणे भाग में, भाग गुणे में हो जाता है। तो ये वाली प्लस में संख्या आती है, तो इधर आके दूसरे साइड पे आएगी तो माइनस में हो जाएगी। तो माइनस का 36 हमने लिख दिया है और ये माइनस का 12K इस तरीके से यहाँ पर उतरा है। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिए कि ये माइनस का जो 12K है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, बीच में गुणा है। तो माइनस का 12 इंटू K है ये। तो ये जो माइनस का 12 है ये गुणे में है बेटा, तो उधर जाएगा, ये भाग में हो जाएगा। तो यहाँ पर हम दूसरे साइड पे इसको लेकर आएंगे। अच्छा, लेके क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमें जिसका मान निकालना है उसको अकेला करना पड़ेगा, यानी हमें K जो है बिल्कुल अकेला करना है। तो हम इस यहाँ से जो माइनस का 12K है इंटू में यहाँ पर 12 जो है माइनस का, उसको हटाएंगे तो ये इधर साइड पे लेकर आएंगे तो ये भाग में आ जाएगा। हम 12 से अब 36 में भाग दे देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। जो 12 के टेबल में जो 36 है वो 3 टाइम में आता है, 12 3 36, तो 3 टाइम में इसको कैंसिल कर देंगे। तो आप देखिए यहाँ पर 12 1 12 एंड 12 3 36, तो ये कैंसिल हो जाएगा, साथ में माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। आपका जो आंसर आएगा यहाँ पर देखिए 3/1 है, 1 का आप जब भाग करेंगे 3 में तो 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका K का मान यहाँ पर बेटा निकल जाएगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है, ये आपका बेटा द्विघात समीकरण चैप्टर से हम बता रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। साथ में ये 2019, 20, 23 और 2024, 25 के पेपर में आया था। तो जो हमारे नेक्स्ट प्रश्न है वो ये है। यहाँ पर इस प्रश्न में देखिए ये समीकरण दिया है, इसका विविध कर पूछ रहा है। विविध कर जो होता है वो D होता है, आपको पता है, और D बराबर होता है B² - 4AC। तो ये वाले फॉर्मूला लिखेंगे, इसमें ABC का मान रखेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले तो ABC का मान हम निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो A का आपको पता है कि x² का जो गुणांक होता है, जो गुणे में होता है, वो A की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर A की वैल्यू ये है और B की वैल्यू -2 है और C की वैल्यू तो एक अचर पद है, तो ये हो गया 1/3 हो गया। तो ABC का मान निकाल लेंगे, फिर उसके बाद विविध कर वाला फॉर्मूला रख देंगे और वैल्यू पुट कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर B² की जो B का जो वैल्यू थी वहाँ पर -2 था। -2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 2 बार गुणा है, माइनस माइनस का गुणा करते हैं तो प्लस का साइन आता है और इस तरीके से प्लस का 4 आ जाएगा। यहाँ पर जो 3 है, ये 3 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर है, तो ये हर अंश हर कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, 1 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 - 4 हो जाएगा और 4 - 4 क्या होगा, 0 घट जाएगा। तो आपका आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा वो ये है। इसमें देखिए ये समीकरण दिया है, इसमें पूछा है कि मूलों का योग होगा। मूलों का योग का फॉर्मूला आपको पता है -B/A होता है। तो इसमें B और A की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, तो ABC का मान निकाल लेंगे। आपको पता है कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर A का मान हमारा आ गया, यहाँ पर A का मान जो है वो 5 आ गया बेटा। यहाँ पर B का मान -3 हो गया और C का मान 2 हो गया। तो जो सूत्र है आप रख दीजिए, सूत्र में आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए मूलों का योग होता है -B/A, तो B की वैल्यू जो थी हमारी -3 थी, तो ये B की वैल्यू है। बाकी ये जो माइनस है ये सूत्र में लगा होता है, तो ये वाला है। और आपको एक चीज़ आपको पता है कि कभी भी अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो जैसे ही ब्रैकेट हटेगा ये वाला, तो आपका अंदर के जो संख्याएं हैं वो उसका चिन्ह चेंज हो जाएगा। तो ये वाला क्या था, माइनस का, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 3/5 हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि कुछ चीज़ें, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, माइनस का अगर कभी भी चिन्ह ब्रैकेट के बाहर है
तो अब ब्रैकेट जैसे ही हटेगा ये दोनों, तो अंदर के जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। जैसे कि माइनस का 8 है और इसके बाहर देखिए माइनस लगा है, तो ये जब ब्रैकेट हटेंगे ये वाले, तो ये अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। तो माइनस का 8 किसका हो जाएगा, प्लस का 8। इसी तरीके से यहाँ पर ये प्लस का 10 है तो ये माइनस का 10 हो जाएगा। और इस तरीके से x माइनस वाई है तो x जो है वो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, और y जो है वो माइनस में ये हो जाएगा प्लस में, क्योंकि यहाँ पर माइनस जो है वो ब्रैकेट के बाहर है। और आपको ये भी पता है कि माइनस प्लस माइनस होता है और माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए यहाँ पर ये आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी माइनस है तो अंदर के सारे चिन्ह चेंज होंगे। तो माइनस का 2 हो जाएगा प्लस का 2, प्लस का 8x हो जाएगा माइनस का 8x, और z जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। तो इस तरीके से बेटा आपका जो मूलों का योगफल है वो 3/5 आ जाएगा आंसर आपका। हो सकता है कि आपके जो स्कूल है, आपके स्कूल में बेटा इस तरीके से बताया गया हो, मूलों का योग बराबर x का गुणांक अपॉन x स्क्वायर का गुणांक। तो x का गुणांक आपको पता है b होता है और x स्क्वायर का गुणांक होता है a। तो वही चीज़ है माइनस का b अपॉन a, यही चीज़ आप सॉल्व करेंगे तो वही सेम आंसर आएगा। तो आप चाहे तो इस तरीके से लिख के सॉल्व कीजिए, या फिर माइनस का b अपॉन a इस तरीके से लिख कर आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये जो समीकरण है इसमें हमें x का मान निकालना है। तो ये देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए हम तिर्यक गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्यूशन करेंगे इसका। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि जो आंसर में ये जो संख्याएं लिखी हैं ये इसके साथ गुणा होगा और इस नीचे वाली संख्या का गुणा ऊपर वाली संख्या के साथ होगा, यानी इस अंश के साथ होगा। तो गुणा जब हम कर देंगे तो आप देखिए इस तरीके से गुणा होगा। जब हम इसका गुणा इसमें करेंगे 1 के साथ तो इस तरीके से लिखेंगे, और 1 का 7 के साथ गुणा करेंगे तो इस तरीके से लिखेंगे। 1 का गुणा किसी में भी करेंगे तो वही सेम संख्या आ जाएगी, तो यानी x स्क्वायर माइनस 2 ही आ जाएगा। और 1 का गुणा जब 7 में करेंगे तो वी विल गेट 7। तो इस तरीके से आपको पता है कि जिसका मान हमें निकालना है तो हम उसको अकेला कर देंगे। तो जो x है इसको अकेला करना है हमें, तो हमें यहाँ से जो माइनस का 2 है इसको हटाना पड़ेगा। तो हम इसको दूसरे साइड पे भेज देंगे। तो जैसे ही दूसरे साइड भेजेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो माइनस का 2 है ये प्लस का 2 हो जाएगा। इसको अब हम ऐड कर देंगे, प्लस 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 होता है तो प्लस हम कर देंगे इसको, प्लस का साइन होता है। तो यहाँ पर 7 + 2 हो गया 9, और प्लस का ही साइन आता है तो प्लस का 9 हो गया। अब हम यहाँ पर देखिए हमें तो निकालना था x का मान, और यहाँ पर x स्क्वायर लिखा है। तो बेटा यहाँ पर हमें यहाँ से जो स्क्वायर है इसको हटाना पड़ेगा। तो जैसे ही स्क्वायर हटता है, आपको पता है बेटा कि स्क्वायर जो है हट कर अंडर रूट में आ जाता है दूसरे साइड पर। तो अंडर रूट में जो भी संख्या लिखी होगी उसके ऊपर ये लग जाता है। तो जैसे कि यहाँ पर यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे तो ये आ जाएगा, रूट है वो 9 के ऊपर आ जाएगा। तो हम जब रूट वाला सोल्यूशन करते हैं उसमें हम जो अंदर जो संख्याएं हैं रूट के उसको हम ब्रेक करते हैं। तो हम जब इसे ब्रेक करेंगे तो 3 × 3 में ये ब्रेक होगा, और जैसे ही ये पेयर बन जाता है तो ये बाहर आ जाता है अंडर रूट के। तो ये पेयर बन गया है, देखिए ये 2 पेयर, ये स्क्वायर का पेयर बन गया है। देखिए यहाँ पर 3 का स्क्वायर हम इसे लिख सकते हैं। तो 3 का स्क्वायर का मतलब होता है 3 × 3। तो जैसे ही ये पेयर बन जाएगा तो ये अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, और अंडर रूट के जैसे ही बाहर आएगा तो ये प्लस माइनस दोनों में ही ये संख्या निकल के आएगी। तो यानी प्लस का 3 और माइनस का 3 इसको बोलेंगे हम। तो इस तरीके से यहाँ पर इसका जो आंसर है वो +-3 आ जाएगा। इसको इस तरीके से आप देखिए यहाँ पर कि अगर यहाँ पर 49 है, जैसे अंडर रूट में इसको हम ब्रेक करेंगे तो इसका स्क्वायर अगर हम निकालें तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 7 × 7। तो ये क्या है, एक पेयर बन गया। तो जैसे ही पेयर बनेगा ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। तो जैसे ही बाहर आएगा तो ये प्लस माइनस दोनों में लिखा जाएगा, तो +-7 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बेटा जो x का मान है वो +-3 आ जाएगा। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है उसमें ये पूछा गया है कि मूलों का गुणनफल बताना है। ये समीकरण दिया गया है, इसमें हमें मूलों का गुणनफल बताना है। तो मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है C/A। तो इसमें हम A, B, C का मान निकाल लेंगे और C और A का मान रख देंगे, आंसर आ जाएगा।
तो यहाँ पर इसकी तुलना हम करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से, c बराबर 0 से, जो कि एक व्यापक द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पर a बराबर आ गया आपका 3 और b बराबर आ गया माइनस का 4 एंड c की वैल्यू यहाँ पर नहीं है, तो जिसकी वैल्यू नहीं है उसका आप 0 मानेंगे। तो c बराबर नहीं है तो यहाँ पर आप c बराबर 0 मान लेंगे। तो इस तरीके से आप फॉर्मूला जो है c/a इसमें रख देंगे। c की वैल्यू 0 है और 3 जो a की वैल्यू है, जब आप भाग करेंगे 3 का 0 में तो 0 आ जाएगा। हो सकता है आपके जो स्कूल है उसमें इस तरीके से बताया गया हो। अचर पद अपॉन x² का गुणांक, अचर पद होता है c और x² का गुणांक जो होता है वो a होता है। तो वही सेम फॉर्मूला है, अब वैल्यू पुट कर देंगे एंड यू विल गेट द आंसर। सो नेक्स्ट हमारा जो है वो ये है। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है बेटा वो ये है कि ये जो समीकरण दिया है और इसका जो विविध कर है, यानी d की वैल्यू भी यहाँ पर दी गई है और k का मान हमें निकालना है। विविध कर होता है आपको पता है d, तो d बराबर 88 है और k का मान हमें निकालना है, तो निकाल लेते हैं। यहाँ पर a का वैल्यू हो जाएगी 3, b की वैल्यू माइनस का 4 और c की वैल्यू माइनस का k। यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा पेपर में हमें कौन सा फार्मूला लगाना है? तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर विविध कर दिया गया है, यानी d दिया गया, तो d बराबर होता है b² माइनस 4ac, यानी यही वाला फार्मूला लगेगा और इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे और हमें आंसर k का मिल जाएगा। तो यहाँ पर abc का मान हमने लिख लिया है इस तरीके से, और फिर उसके बाद d ये वाला फार्मूला हम लगा देंगे। d की वैल्यू जो थी 88 थी, b का मान माइनस का 4 है तो स्क्वायर हो गया 4ac, यहाँ पर पुट कर दिया वैल्यूज़ और इसका हमने इस तरीके से यहाँ पर लिख दिया है। इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक 16 होता है और इसका 4 तिहाई 12 हो गया। इसको देखिए ज़रा, तो इन दोनों का जब हम गुणा करेंगे तो माइनस का 12 आ जाएगा और जब हम इसका गुणा करेंगे माइनस 12 इंटू माइनस का k, तो जो माइनस और माइनस होगा वो प्लस का साइन होगा और 12 और k का जब गुणा करेंगे तो वो 12k हो जाएगा। तो इस तरीके से प्लस का 12k हमारा आएगा। यहाँ पर देखिए प्लस का 12k। अब यहाँ पर जिसका मान हमें निकालना उसको अकेला कर दीजिए बिल्कुल। तो यहाँ से हमें 16 हटाना पड़ेगा, तो 16 उस साइड भेजेंगे, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का है माइनस का हो जाएगा। इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे और सब्ट्रैक्ट का आपको पता है कि प्लस की जो संख्या होती है वो माइनस की कोई संख्या होती है तो उसे घटाते हैं, यानी ये घट जाएगा। और चिन्ह जो होता है वो उस संख्या का आता है जो संख्या बड़ी होती है। तो इन दोनों में 88 जो है वो बड़ा है और 88 जो है वो प्लस में है। यहाँ पे प्लस का साइन है तो उस संख्या का साइन आता है जो संख्या बड़ी होती है। तो 88 बड़ा है और 88 जो है वो प्लस में है तो इसलिए प्लस का साइन आ जाएगा। यहाँ पर ये चीज़ बेटा ये गुणे में है तो इधर आके भाग में हो जाएगी। अब यहाँ पर इसको क्यों हटा रहे हैं? क्योंकि यहाँ हमें k का मान चाहिए और k को बिल्कुल अकेला करना पड़ेगा। तो k को हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम 12k बराबर 72, और जब हम 12 को यहाँ से हटाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा और यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो 12 6 होता है 72। यहाँ पर देखिए 12 6 72, तो हम इसको कैंसिल कर देंगे, 12 1 12 एंड 12 6 72 और हमारा जो आंसर आ जाएगा 6/1 आएगा। तो 1 का जब हम डिवाइड करेंगे 6 में तो आपका जो आंसर होगा वो 6 होगा। तो इस तरीके से k का मान हमारा यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो ये है कि ये जो समीकरण दिया गया है इसके जो मूल हैं वो 6 हैं। एक मूल जो है वो 6 है और k का मान बताना है। जब भी आपके पेपर में इस तरीके से द्विघात समीकरण दिया हो और उसमें बोला जाए कि एक मूल जो है वो 6 है, तो यानी जो समीकरण दिया गया है उसमें जो x y z लिखा है वो उसके जगह पे हम जो एक मूल दिया गया है वो लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर x जो लिखा है, x की जगह पे हम 6 रखेंगे, x बराबर क्या रखेंगे 6 रखेंगे। तो जैसे यहाँ पर y होता y² और -4y बराबर k होता, तो हम y बराबर क्या रख देते हैं 6 रख देते हैं। जो एक मूल दिया होगा आपके पेपर में वो इस समीकरण में x y जो भी लिखा है x y z जो भी लिखा हुआ है उसका मान आप रखेंगे। तो यहाँ पर x लिखा है तो x का मान हम क्या रखेंगे 6 रखेंगे और 6 रख देंगे, उसके बाद सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर देखिए x की जगह पे हमने 6 रख दिया है और 4x का मतलब है 4 गुणे x, तो x का मान हमारे पास 6 है तो 6 रख देंगे यहाँ पर
और उसके बाद प्लस के, इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका हम गुणा करेंगे, 4 छंग 24 होता है तो 24 लिख देंगे। फिर उसके बाद हमें के का मान चाहिए तो हम इसको पहले सॉल्व कर देंगे। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस कर देंगे, और चिन्ह उस संख्या का आता है जो संख्या बड़ी होती है। तो बड़ी यहाँ पर 36 है, और 36 जो है बेटा वो प्लस में है, तो प्लस का साइन आ जाएगा। हमें जिसका मान चाहिए उसको हम क्या करेंगे, अकेला करेंगे। तो हमें के को अकेला करना है, तो के के साथ हमारे पास 12 के है, इसको हम दूसरे साइड पे भेज देंगे। तो जब ये दूसरे साइड पे जाएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस में हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका के का मान जो है बेटा आ जाएगा। आगे के सवाल बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।